This is the fourth class of Introduction to Accounting, and in the last three classes we have learnt about the accounting concept, convention and others. And in this class we are going to start with the most important thing, which is your accounting equation. The word equation एंड अकाउंटिंग दोनों जोड़ गए. अकाउंटिंग तो आपको पता है, दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन. इक्वेशन मीन्स इक्वल. द वर्ड इक्वल से इक्वल से निकलते हैं इक्वेशन, एंड उसका मतलब दोनों साइड, द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. इसको बोलते हैं इक्वेशन. सो लेट अस कम टू इन द बिजनेस. ऑलवेज यू विल सी इट इज जस्ट लाइक ए तराजू. और तराजू का ये जो आप साइड देखते हैं, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, एंड हियर ऑल्सो द तराजू जो आप देखते हैं, दिस इज योर राइट हैंड साइड. दिस लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगर सेम नहीं होता है तो कोई गड़बड़ हो गया. तो इक्वेशन किसको मानते हैं? मान लीजिए कि 2 into 3 इक्वल टू 6. दिस इज ए इक्वेशन, इक्वल, राइट. 2 into 3 इक्वल टू 5 into 1 सेम होता है क्या? नहीं होता है. इसको बोलते हैं नॉट ए इक्वेशन, अनइक्वल. उसको शॉर्टली बोलते हैं, आपको पता होगा, इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी. मैथमेटिक्स में उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी. और इनइक्वेशन दोनों साइड सेम नहीं है. तब क्या हो सकता है? ना कोई ग्रेटर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है, बट सेम तो नहीं है. जब सेम हो जाता है उसको बोलते हैं इक्वेशन. तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट है ना? कॉन्सेप्ट यही है कि लायबिलिटी एंड कैपिटल इज इक्वल टू एसेट. उसको में मानते हैं कि कैपिटल, उसको मानते हैं लायबिलिटी. सो लेफ्ट हैंड साइड का एक्स को मानते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी is equal to asset. So friends, I can write capital plus liability is equal to asset. This is your accounting equation. asset का अंदर फिर सब डिवीजन है, लायबिलिटी का अंदर भी सब डिवीजन है, कैपिटल को भी मैं डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, वो दूसरा बात है. बट दिस इज ए इक्वेशन. ऑलवेज ये आपका क्रेडिट साइड, क्योंकि अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट आर द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ये क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड. So credit is equal to debit. Credit is equal to debit. So now we can suppose these things, two things are not same.
the liability side is heavier and the asset side, जो asset side is lighter, ये कम है। आप इधर 500 ग्राम 1 kg का वेट दे दिए, इधर जो चीज दिए हैं 200 ग्राम का, इसलिए वो नीचे आ गया, ये ऊपर आ रहे हैं। इसको बोलते हैं कि अकाउंटिंग में इक्वेशन सैटिस्फाई नहीं होता है, टाली नहीं होता है। अगर डेबिट और क्रेडिट, ये तो क्रेडिट और डेबिट अगर टाली नहीं होता है तब जनरली हम लोग सोचते हैं कि कोई एरर होगा। एक तो टाली होने से भी एरर हो सकता है, बट वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टाली होने से क्या क्या एरर होता है। माने डेबिट इक्वल टू क्रेडिट फिर भी एरर हो सकता है, बट डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तब ये ज्यादा चांस है कि कोई एरिथमेटिकल एरर है, या कोई आप ट्रांजैक्शन किए उसको नहीं लिखे हैं, वन साइड लिखे हैं, दूसरा साइड आप छोड़ दिए। क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल। जिस तरफ आप मिरर का सामने खड़ा हो जाते हैं, अगर आप मिरर का सामने खड़ा हो जाते हैं तब क्या देखते हैं? आपको ही आप देखते हैं, बट साइड चेंज होता है। एक बार खड़ा होके देख लीजिए। इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, you will see another same person is standing before you, and but the sides are changed. Left hand side become right, right become left. Hardly we notice that. So debit is equal to credit, but same amount होना चाहिए। अगर नहीं होता है तब कोई एरर होगा, ज्यादा चांस है कि कोई एरिथमेटिकल एरर होगा, या कोई दूसरा एक वन साइड लिखे हैं तो दूसरा साइड लिखने के भूल गए, वो भी हो सकता है। इसलिए अगर मैं इधर 1 kg डाल दिए, इधर 200 ग्राम डाल दिए, इधर भी तो 1 kg का सामान देना चाहिए। 1 kg सामान आप नहीं दिए हैं, 200 ग्राम सामान दे दिए तो टाली नहीं करेगा। अगर ये टाली हो जाता है तो इधर 1 kg और इधर 1000 ग्राम का सामान सेम है, इसलिए इट इज टैलीड। सो फ्रेंड्स, लेट अस नाउ गो टू द इक्वेशन। ये तो आप इक्वेशन देख लिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में आप अगर लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का डिटेल्स ले लेंगे तो ये बैलेंस शीट बन जाएगा। इसलिए इसको हम लोग सोचते हैं कि बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, ये तराजू दोनों सेम होना चाहिए। अगर इस तरफ हो जाएगा तो बैलेंस नहीं है, उस तरफ हो जाएगा तो बैलेंस नहीं है। तराजू का दो साइड सेम होना चाहिए। So this is capital plus liability equal to fixed asset, current asset, loans and miscellaneous expenditure. So let us come to this is your father. Father is your fixed asset. Then each your investment. So fixed asset का अंदर आपका टेंजिबल, इंटेंजिबल वो सब बाद में हम लोग आएंगे। फिक्स्ड एसेट का अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, जहां कि आप कोई पैसा पोस्ट ऑफिस में रखे हैं, शेयर में इन्वेस्ट किए,
वो भी आपका एक फिक्स्ड एसेट का तरफ होता है। फादर इज कॉलिंग, दिस इज योर करंट एसेट, राइट। और ये करंट एसेट का अंदर आपका स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ये सारा चीज आता है। लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारा चीज कॉलिंग का अंदर आ जाता है। और मदर, फादर इज कॉलिंग मदर, दिस मदर में आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये जो आप देखते हैं फिक्स्ड एसेट, आपका इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स, एडवांस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये अगर आप ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, जो ये आप अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं, ये राइट हैंड साइड और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS, आप मैथमेटिक्स में भी पक्का किए हैं। सो फादर इज कॉलिंग मदर, ये जो सारा चीज आपका राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स, इसी तरह वी कैन राइट द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। दिस इज योर, वी कैन स्टार्ट विथ काम, काम स्टैंड्स फॉर कैपिटल, कैपिटल का अंदर आपका रिजर्व भी आते हैं, रियलाइज, ये रिजर्व, सार्व, सिक्योर लोन, then under unsecured loan, common is your current liability, people is your provision, राइट। सो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बोले हैं कम, रियलाइज, सर्व अंडर कॉमन पीपुल, ये विवेकानंद जी का बात था। इफ यू वांट यू कैन डू फॉर द डाउन ट्रॉडन। कम, रियलाइज, कम स्टैंड्स फॉर कैपिटल, रियलाइज स्टैंड्स फॉर रिजर्व, सर्व सिक्योर लोन, अंडर अनसिक्योर लोन, कॉमन करंट लायबिलिटी, पीपुल प्रोविजन। अगर आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा चीज मैक्सिमम आ सकता है, राइट हैंड साइड में ये सारा चीज आ सकता है। दैट मीन्स दिस लेफ्ट हैंड जो आप देखते हैं, दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। एंड आप अगर देखते हैं तो ये कुछ नहीं है, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड होता है और कुछ नहीं है। वो अकाउंटिंग इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी, ये आप हम लोग जनरली लिखते हैं राइट हैंड साइड में, तो बैलेंस शीट का वन साइड होता है, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक साइड होता है। और इसको अगर आप देखते हैं तो ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, दिस इज लायबिलिटी साइड एंड दिस इज योर एसेट साइड। सो अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन का अंदर ये सारा हेडिंग में ये सारा चीज आ सकता है। फिर हम लोग देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट का अंदर कौन आएगा, इन्वेस्टमेंट का अंदर कौन आएगा, करंट एसेट का अंदर कौन आएगा,
कैपिटल का अंदर क्या आएगा, रिजर्व का अंदर क्या आएगा, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इसका बारे में थोड़ा आपको जानकारी होगा। सो लेट अस स्टार्ट इन डिटेल। अगर आप लिखते हैं फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का अंदर आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, एनिमल्स, और भी कुछ आ सकता है। ये आपका जो देखते हैं, ये सारा चीज हम लोग देख पाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, एनिमल्स, ये सारा चीज आपका टेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट का दोनों पार्ट है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप देख नहीं पाते हैं, फिर भी ये आपका एसेट है। क्या होता है इंटेंजिबल का अंदर, फिर क्या आएगा, ये मैं आपको लिख देते हैं टेंजिबल। इंटेंजिबल का अंदर क्या आएगा, देख लीजिए, इंटेंजिबल। मैं पहले फिक्स्ड एसेट का लिखते हैं, उसका बाद करंट एसेट लिखेंगे। इंटेंजिबल मीन्स आप किसी का एक सुनाम है, जिसको बोलते हैं गुडविल। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा कंपनी है, जिसका नाम सभी को पता है, तो ये गुडविल को आप देख नहीं पाते हैं, फिर भी गुडविल का एक वैल्यू होता है। सिमिलरली कोई लेटेस्ट कोई डिस्कवरी है, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये सारा चीज आप देख नहीं पाते हैं, बट फिर भी उसका वैल्यू है। सो फिक्स्ड एसेट का अंदर दोनों चीज है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में मैं लिखते हैं गुडविल, आपका गुडविल। कॉपीराइट, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, नो हाउ, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, नो हाउ, ये सारा चीज जो आप देखते हैं, दिस इज इंटेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट का अंदर ये आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल होता है, राइट। तो फिक्स्ड एसेट का बाद फिर में लिखेंगे कि करंट एसेट। ये अगर कोई ट्रांजैक्शन इसमें आएगा तो फिक्स्ड एसेट का अंदर ये सारा चीज आ सकता है, और भी कुछ फिक्स्ड एसेट है। इंटेंजिबल का अंदर ये सारा चीज आ सकते हैं। लेट अस नाउ कम टू योर करंट एसेट। करंट एसेट का अंदर आपका पहले आएगा स्टॉक। करंट एसेट का अंदर ये आपका स्टॉक आएगा। स्टॉक में आपका तीनों साइड है, रॉ मटेरियल स्टॉक, स्टॉक में आपका रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक,
जो काम आधा हुआ है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, और ये आपका फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, तीनों आता है स्टॉक का अंदर। उसका बाद आपका कस्टमर, कस्टमर का नाम होता है डेटर, ट्रेड डेटर, डेटर या ट्रेड डेटर। उसका बाद आपका कैश, बैंक, ये सारा चीज आपका आता है। और इधर करंट एसेट का अंदर आपका प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है ना, आप किसी को एडवांस दिए हैं, मान लीजिए कि आपको सैलरी 12 मंथ का पेमेंट करना है, आप 13 मंथ आप पेमेंट कर दिए, तो 1 मंथ आप एडवांस दिए हैं एम्प्लॉय को, उसको बोलते हैं प्रीपेड सैलरी, ये इधर आएगा। सिमिलरली अगर आप किसी को रेंट देते हैं लैंडलॉर्ड को, और रेंट में आप 14 मंथ का रेंट दे दिए, 2 मंथ्स एडवांस रेंट दे दिए, तो उसको बोलेंगे प्रीपेड रेंट। सिमिलरली कोई भी एक्सपेंडिचर आप एडवांस में दे दिए तो उसको बोलेंगे प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब जो आप एडवांस दिए हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी एक्सेट्रा। और बिल्स रिसीवेबल वो भी इधर आते हैं। अगर आप लोन दिए हैं, एम्प्लॉय लोग को फेस्टिवल एडवांस दिए हैं, आप किसी को फेस्टिवल एडवांस दिए हैं तो ये भी इधर आएगा, उसको बोलते हैं एडवांसेस। दिस इज एडवांसेस गिवन, राइट। फेस्टिवल एडवांस, दूसरा किसी को एडवांस दिए हैं तब ये आएगा एडवांस गिवन। सो जनरली ये जो करंट एसेट होता है ये सारा चीज आ सकते हैं। और ये जो लोन बोलते हैं यही लोन है, दैट इज एडवांस गिवन और लोन गिवन, ये भी मैं इधर लिख दिया, एडवांस गिवन और लोन गिवन, ये आपका इधर आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का अंदर ये आपका कोई पीएल का डेबिट बैलेंस हो सकता है, या कोई डिस्काउंट कमीशन जो कि पीएल में डेबिट होना चाहिए बट डेबिट नहीं हुआ है, उसको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में रखते हैं। उसका बाद ये बाद में हम लोग को प्रॉब्लम करने का टाइम में उसका ऊपर पूरा डिस्कशन होगा, राइट। सो इफ यू एड ऑल दीज थिंग्स दिस विल कम एज ए राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और उसको हम लोग मानते हैं, या आप लोग अगर उसको फिर इधर लिखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड भी हो सकता है क्योंकि इक्वेशन है। ये आप सोच लीजिए कि बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड। सो बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड इज नथिंग, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का वन साइड है, राइट। फिर अगर आप इसी इधर आते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का बाद क्या होगा ना, रिजर्व आएगा। सो रिजर्व, अगर कैपिटल से आप जब कोई प्रोप्राइटर होता है वो पैसा देते हैं तो कैपिटल। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ पैसा ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। मान लीजिए कि आप आपका बिजनेस में 1 लाख रुपीज दिए हैं और 10,000 रुपीज का सामान ले लिए घर के लिए, तब क्या रहेगा आपका
कैपिटल कम हो गया, 90,000 हो गया। आप तो 1 लाख दिए थे और 10,000 ले लिए, तो कैपिटल आपका कम हो गया, उसका नाम है ड्रॉइंग्स। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, अगर लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा, तब कैपिटल हो गया। कैपिटल का बाद आपका रिजर्व होता है। रिजर्व में आपका जनरल रिजर्व, पहले तो आपका मैं लिख सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व, मैं दूसरा रिजर्व को नहीं लिखते हैं इधर, बाद में आएगा ये सब। कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये आपका रिजर्व फंड, ये सारा चीज ये आपका रिजर्व का अंदर आएगा। सो these are all coming under your capital and these are all coming under your reserve. Reserve is also here, capital and reserve. Come, realize. Now your liability. लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? लाइबिलिटी में आपका लाइबिलिटी को मैं डिवाइड कर देंगे। लाइबिलिटी क्या है ना, एक होता है आपका सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, एक होता है आपका करंट लाइबिलिटी, एक होता है आपका प्रोविजन। सो इसमें अगर आप सिक्योर्ड लोन भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन, आपका करंट लायबिलिटी और ये प्रोविजन। सिक्योर्ड लोन का मतलब अगर आप बैंक से लोन लिए हैं, कोई जमीन, स्टॉक, ये सब बंधक देके, हाइपोथिकेशन देके, मान लीजिए कि आप बैंक में गए हैं लोन लेने के लिए, लोन बैंक बोलता है कि आपका प्लांट, मशीनरी, स्टॉक आप दे दीजिए, हम आपको लोन देंगे, तो उसको बोलते हैं सिक्योर लोन। अगर आप कोई रिलेटिव से, कोई दूसरा आदमी से जो कि नॉन पर्सन, वो आपको सिक्योरिटी नहीं लेके भी लोन देता है, that known person is not asking for security but again giving you loan, this is your unsecured loan। कोई सिक्योरिटी नहीं है, इधर सिक्योरिटी है इसलिए वो सिक्योर। करंट लायबिलिटी का अंदर, ये सिक्योर लोन का अंदर आपका टर्म लोन आ सकता है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली नॉट फ्लोटिंग एसेट होता, फ्लोटिंग लायबिलिटी होता है, तो उसको मैं इधर भी लिख सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अदर लॉन्ग टर्म लोन, ये सब इधर आते हैं। और करंट लायबिलिटी में आपका बिल्स पेएबल, किसको पेमेंट करना है तो बिल्स पेएबल। ये बिल्स पेएबल में पेमेंट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल, मेरे को बिल से पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो एसेट, पेमेंट करना है तो लायबिलिटी, ये मेरा देना है, इसलिए बिल्स पेएबल। देन क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है ना, आप किससे सामान परचेस किए हैं, उसका पैसा बाकी है, आप पेमेंट नहीं किए, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। देन कम्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंदर आपका जिस तरफ ये आउटस्टैंडिंग, इधर देख लीजिए प्रीपेड, दोनों ऑपोजिट है। ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
और ये प्रीपेड एक्सपेंस दोनों अपोजिट है, ये एडवांस और ये आप पेमेंट नहीं किए। मान लीजिए कि आपको 12 मंथ का सैलरी देना है, आप 11 मंथ का सैलरी दे चुके हैं, 1 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, अभी भी आप नहीं दिए हैं, उसको हम मानेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, रेंट आप 12 मंथ का देना है, आप 10 मंथ्स का दिए हैं, 2 मास का रेंट अभी भी ड्यू है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। सो अगर आप कोई एक्सपेंडिचर पेमेंट नहीं किए तब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर आप एडवांस दे दिए तब ये प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड आपका एसेट में जाते हैं और आउटस्टैंडिंग आपका लायबिलिटी में आता है, राइट। सिमिलरली और भी लायबिलिटी है, बट प्रोविजन में कोई टैक्स प्रोविजन हो सकता है और टैक्स का बारे में प्रोविजन भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सब हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे ग्रेजुअली इसको सीख लेंगे, टैक्स प्रोविजन, ग्रेच्युटी प्रोविजन, ये सारा चीज आता है, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर मैं ये सारा चीज को ऐड कर देते हैं तो ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगा। सो योर अकाउंटिंग इक्वेशन का वन साइड इज ए एसेट साइड, अकाउंटिंग इक्वेशन का वन साइड इज ए लायबिलिटी साइड। और इक्वेशन तो इक्वल है, ता माने जो बोलते हैं कि एसेट साइड इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड, दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो ए बैलेंस शीट इज ऑल्सो एन इक्वेशन। सो बैलेंस शीट का जो जो चीज है हम लोग सीख लिए, वो बैलेंस शीट का जो देखते हैं, बैलेंस शीट इज ऑल्सो एन इक्वेशन। अगर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा तब ये पता हो गया कि आपका कोई एरर हो सकता है, एरर में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन we will learn the doing of problems. We will do problem from class 11 because this is the starting points, ये foundation become के लिए जो जो problem जरूरी है, we will solve lot of problem in accounting equation. Please keep in touch. If you like the video, please subscribe and offer your comments. So meet you in the next session. Thank you.